नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों के तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। राजधानी रायपुर के संजय नगर इलाके में सोमवार को पुलिस ने छापेमारी कर एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब 26 साल से रायपुर में रह रहा था और वहां गाड़ी मैकेनिक का काम करता था। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। आरोपी की पहचान रेहान के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह करीब 5 साल की उम्र में अपने माता पिता के साथ रायपुर आया था। पिछले साल अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान वह अपने माता पिता के साथ बांग्लादेश लौट गया था। रेहान कुछ दिन पहले दोबारा रायपुर आया और संजय नगर में चोरी छिपे रहने लगा। इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के परिजनों की तलाश कर रही है। छत्तीसगढ़ में आज कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश की एक्टिविटी कम रह सकती है। इसके बाद प्रदेश में एक बार फिर बारिश बढ़ने के आसार हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। अब तक प्रदेश में सामान्य से 5% कम बारिश दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में अब महिला पार्षद चुनी गई है तो उनके पति या परिवार के दूसरे सदस्य उनके नाम पर काम नहीं चला सकेंगे। राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में पार्षद पति और परिवार के जरिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर रोक लगा दी है। नए नियम के मुताबिक महिला जनप्रतिनिधि के पति, पुत्र, पुत्री, भाई बहन या किसी अन्य करीबी रिश्तेदार को उनके प्रतिनिधि या समन्वयक नहीं माना जा सकेगा। सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर नियम में यह नया प्रावधान जोड़ा है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के बॉर्डर में स्थित धौड़ाई वन परिक्षेत्र में तेंदुए का शिकार किया गया है। वन विभाग की टीम ने 3 तस्करों को तेंदुए की खाल के साथ पकड़ा है। आरोपी 2 बाइक से तेंदुए की खाल लेकर जा रहे थे। गश्त के दौरान वन कर्मचारियों ने उन्हें गायतापारा सड़क किनारे पकड़ा। वन विभाग के अनुसार 8 अगस्त को धौड़ाई वन परिक्षेत्र के वन कर्मचारी गश्त पर थे। इसी दौरान गायतापारा सड़क किनारे 2 बाइक पर 3 व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिले। जांच करने पर उनके पास से तेंदुए की खाल बरामद हुई। इसके बाद तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से मंगलवार की सुबह दर्दनाक हादसे की खबर आई है। दल्ली राजहरा और कुसुमकसा के बीच रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से 29 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान अरमुस्कसा निवासी सूर्यकांत कुल्हारा के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दल्ली राजहरा कुसुमकसा के बीच रेलवे लाइन पर युवक का शक विशक्त शव मिला। घटना की सूचना मिलते ही दल्ली राजहरा पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई की। रायगढ़ जिले के धर्मजगढ़ कॉलोनी में मेढ़ार मार चौक के पास सोमवार की रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने पीछे से साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार साइकिल सवार सड़क से गुजर रहा था। इस दौरान पीछे से तेज आ रही रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जगदलपुर में सोमवार को उत्तर और दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की रणनीतिक बैठक हुई। मीटिंग में बढ़ते बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना को दोबारा लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बैठक में तय किया गया कि ब्लॉक, मंडल और सेक्टर स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को वार्ड में घर घर जाकर बिजली उपभोक्ता से संपर्क करेंगे। इस दौरान बढ़े हुए बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और बिजली से जुड़ी अन्य समस्याओं को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज की जाएंगी, जिससे विरोध पत्र के साथ आवेदन भरवाए जाएंगे। अब देश में पढ़ने वाले करोड़ों बच्चे छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, महान साहित्यकारों और यहाँ की अनोखी लोक कथाओं से रूबरू होंगे। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा तैयार की जा रही 5वीं और 8वीं की नई किताबें, विशेषकर सामाजिक विज्ञान में राज्य से जुड़ी सामग्री को प्रमुखता से शामिल किया गया है। नए पाठ्यक्रम में छायावाद के जनक पंडित मुकुटधर पांडे और हिंदी पत्रकारिता के शलाका पुरुष पंडित माधवराव सप्रे की जीवनी को जगह दी गई है। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।